ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से ई रिक्शा किराए को लेकर दिए गए बयान को लेकर काफी बवाल मचा है और अब इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को शिव शक्ति ई रिक्शा यूनियन के बैनर तले गुस्साए ई रिक्शा चालकों ने सोमवार को मरालिया चौक में एकत्रित होकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ नाराजगी प्रकट करते हुए जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की गई कि ई रिक्शा किराए को ₹2.5 प्रति किलोमीटर सवारी से बढ़ाकर इसे ₹10 प्रति किलोमीटर सवारी किया जाना चाहिए। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने ई रिक्शा चालकों की मांगों को पूरा समर्थन प्रकट किया और क्या कहा, आइए उनके जुबानी सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए आरएसपुरा से मुकेश की रिपोर्ट। आज जियां असें पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खजूरिया साहब ने सारे मीडिया बुलाई है, सारे लोकें दी जेह्ड़ी मुश्किलातां ने वो पूरी सारे बड़े ब्रीफिंग की कन्नै सारें गी सुनाइयां न। अस एह् चाह्न्ने आं कि दिक्खो अस बड़े अग्गें गै दुख दे लैजे दे विच, मेरी उम्र इसलै 71 साल है सर, मेरे घर दी मैं हर इक बंदे दी मजबूरी होग, मैं फिलहाल मेरे कोला पुच्छेआ ते मैं दस्सां, मैं 71 साल दा, मैं क्यों आटो पाया, क्यों करन लगा? मेरा बड्डा बेटे दी डैथ होई है, मेरी बहू उन्हें रीमैरिज नहीं की, मेरा बेटे का बेटा उन्हें पालने वास्ते सानू मजबूरी करना नहीं पिया। अगर इस तरीके कन्नै मतलब फसी गए हुण पाई बैठे आ, पैसे खर्ची बैठे दे अज इन्हें नमें नमें कानून कड्ढे, जिसलै आटो चले हन उसलै इन्हें आख्या ग्रीन कॉरीडोर वास्ते कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। उसदे बाद इन्हें सर्टिफिकेट भी बनवाए, उसदे बाद इन्हें लाइसेंस भी बक्खरे बनवाए, बक्खरे अलग ई रिक्शा दे। उसदे बाद अपना इंश्योरेंस भी होया, अजकल वो भी देआ दे अस इंश्योरेंस भी, सिकनेस और पासिंग भी है। हून जियां साढ़ा मेरा भी आटो 1.5 साल होई है तकरीबन कड्ढे दे, 2 साल दे बाद एह्दी भी पासिंग है। ते सर गल एह् है कि अस लोग अग्गें गै बड़ी मुश्किल दे दौर च गुजरा दे आं। अस इ'यै चाह्न्ने आं कि एह् जो भी फैसला कीता है कमीशन साहब ने, एह् फैसला वापस लिया जा और बकायदा साढ़ी यूनियन की बहाली है। सारे बंदे साढ़ी जम्मू प्रोविंस SMBD दे प्रधान ने, ओह् भी अपने सारे गौरव कपूर साहब, उन्हें अग्गें भी कीता है प्रोटेस्ट, असें अग्गें भी कीता उत्थै, फिर इन्हें बंद कीता, लेकिन हून दोबारा एह् करा दे न, एह् रोज दा साढ़े लेई खलारा, साढ़े लेई गै क्यों खलारा है? असें केह्ड़ा गुनाह कीता? अस अगर ग्रीन कॉरीडोर वास्ते असें सारे अपने इक स्टैप ले लिया चुकी है, अन्य आस्ते अग्गें कोई नहीं है ई आटो चलांदा इत्थै, कुसै नहीं है इलेक्ट्रॉनिक गड्डी दा पता, लेकिन अज अगर सारे लेइयै चला दे ते अज नमें नमें कानून थप्पी जा दे इंदे पर। 1 किलोमीटर में 4 सवारी बैठेंगी और 4 सवारी को ₹10 किराया देना पड़ेगा, मतलब कि ₹2.5 पर पर्सन के। तो आप जिस बात का हिसाब लगाइए कि जो बंदा किसी का ऑटो किराए पे जिसने लिया है वो 400 उसको किराया देगा रोज का, कि जो अपने घर को पालेगा। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि उसमें उसके अपने बड़े खर्चे होंगे, जैसे कि ऑटो के खर्चे हैं, टायर पंचर है, ठीक है जी, घर की फैमिली के खर्चे हैं, मोटर खर्चा, बहुत सारे खर्चे हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसला लिया है सरासर गलत है, तो उनके आगे जो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस बात को हम सभी नकारते हैं और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस डिसीजन को वापस लिया जाए। साडी ये रिक्वेस्ट है कि जिहड़ा किराया है सानू दस्सिया गया है कि पर पर्सन के हिसाब नाल ₹2.5, 4 बंदे बैठणगे ₹10 बनणगे पर किलोमीटर कहंदे पे ने। फिर वो कहंदे 6 किलोमीटर तक जाना है, 6 किलोमीटर तक ई रिक्शा या ई आटो वाले वो पैसा कित्थे कित्थे लगाणगे? पहले तो ओहदा किश्ती है, ਉਹਦੀ किश्ती देगा, घर का खर्चा चलाएगा कि आटो का खर्चा कटेगा? साडी यही निवेदन है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि इस चीज को खत्म करके ₹10 उन्होंने पहले सानू कहा ₹10 पर किलोमीटर पर पर्सन, सानू वो मंजूर है, ਅਸੀਂ उसके उपर चलन को तैयार हाँ। अगर वो साडी गलबात को नहीं मनते फिर वो ई रिक्शा आटो जो भी साडे हैं ਅਸੀਂ बैंकों के हवाले कर देंगे, बैंकों को वापस कर देंगे, बैंक वाले जानन वो जानन, नहीं तो इस गरीब जनता नू जिस तरह बाकियां नू लोन माफ किया जाता है, इस तरह ई रिक्शा ई आटो वाले नू लोन माफ किए जान, ਅਸੀਂ यही निवेदन करते हैं। ये आज से 2 दिन पहले जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक ई रिक्शा चालकों को लेके जो एक भरवली आर्डर उन्होंने जो जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑटो चालक एक सवारी से ₹10 प्रति सवारी प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही किराया चार्ज करे, उससे ज्यादा चार्ज ना करें।
और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 6 किलोमीटर है। बट बाद में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जिन्होंने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना था, उन्होंने एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है अमंग द मासेस, अमंग द ई रिक्शा चालक। वो कन्फ्यूजन क्या है कि वो जो उन्होंने बोला 10 रुपए प्रति सवारी प्रति व्यक्ति नहीं बोला, एक ऑटो के अंदर 4 सवारियां बैठती हैं तो 1 किलोमीटर चलाने के बाद आपको 10 रुपए लेने हैं 4 सवारियों का, मतलब कि 2.5 रुपए प्रति सवारी प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप उनसे चार्ज करेंगे। हमारा ये मानना है कि इससे ये जो गरीब ऑटो रिक्शा चालक हैं, या तो वो सारे के सारे एनपीए हो जाएंगे उनके लोन, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करें, एक ऑटो की 2.5 लाख रुपए का ऑटो है, वो 5,500 रुपया उसकी ईएमआई बनती है। अगर वो रूटीन में दे तो लगभग 65,000 रुपया उसकी बैटरी का जो मेंटेनेंस होती है साल के बाद, 7,500 रुपया उसके चार्जेस हैं इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस करवाना है। उसकी मोटर रिपेयरिंग अगर करवानी पड़े तो 8,000 रुपए की है, उसका कंट्रोलर ठीक करवाना पड़े तो 5,000 रुपए का है। ये सारी अगर कैलकुलेट करें, और उसके बाद जो घर में चार्जिंग पॉइंट उसने लगाया है जहां उसने चार्ज करनी है, तो ऑन एन एवरेज सिर्फ ऑटो का चार्ज करने पे 1,000 रुपया बिजली का बिल आता है। तो ऑन एन एवरेज 500 रुपया एक दिन का उसका खर्चा बनता है ऑटो के ऊपर, जिसके लिए ये कहते हैं इसका क्या खर्चा आता है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले वो ऑटो चालक 500 रुपया इकट्ठा करेगा, उसके बाद अपने बच्चों के लिए पेंसिल लेके जाएगा, कॉपी ले जाएगा, स्कूल की फी करेगा, माँ बाप घर में बुजुर्ग हैं उनकी दवाई करेगा। ये सरकार कौन से आदेश पास करती है? क्यों कंफ्यूज करना? हम डिमांड की बात ये है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ये चुने हुए नुमाइंदों के साथ बैठ के जरा मशवरा कर लिया करें। ये चुने हुए जो हमने विधायक भेजे हैं, मतलब किस लिए इलेक्शन का बिल आता है। तो ऑन एन एवरेज 500 रुपया एक दिन का उसका खर्चा बनता है ऑटो के ऊपर, जिसके लिए ये कहते हैं इसका क्या खर्चा आता है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले वो ऑटो चालक 500 रुपया इकट्ठा करेगा, उसके बाद अपने बच्चों के लिए पेंसिल लेके जाएगा, कॉपी ले जाएगा, स्कूल की फी करेगा, माँ बाप घर में बुजुर्ग हैं उनकी दवाई करेगा। ये सरकार कौन से आदेश पास करती है? क्यों कंफ्यूज करना? हम डिमांड की बात ये है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ये चुने हुए नुमाइंदों के साथ बैठ के जरा मशवरा कर लिया करें। ये चुने हुए जो हमने विधायक भेजे हैं, मतलब किस लिए इलेक्शन करवाए थे इनके लिए। अगर इनसे आप सुझाव भी नहीं ले सकते, हालांकि आपने तो जो एडवाइजर चुने हैं, इन एडवाइजर्स की एडवाइस तो ले लिया करो। और जो दूसरा, ये जो एडवाइजर बने हुए हैं, जो एडवाइस देने के काबिल भी हैं या नहीं है। अब मैं बात करूं 1,000 रुपया ये चार्जिंग का जो देता हूँ, मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहां मैं आरसपुरा में रहता हूँ, जहां का विधायक जो था इलेक्शन में लोगों से जिन्होंने वादा किया था कि मेरी गारंटी है आप बिजली के बिल ना जमा कराओ, जरा छोड़ो बाकी लोगों को बिजली के बिल, इनका 1,000 रुपया माफ करवा दो, उसने कहा था मैं बिजली के बिल माफ कराऊंगा। क्यों ये गलत जो है नारे लगाते हो, सबका साथ सबका विकास। अगर आपको ऑटो वालों का विकास नहीं चाहिए, साथ तो इन्होंने इनका अपने इलेक्शन में ले लिया है, उनका विकास नहीं चाहिए, उनके बच्चों का विकास नहीं चाहिए, तो लिहाजा मैं एक आम आदमी पार्टी का एक पहरेदार होने के नाते, आम जनता के हकों की बात करने वाला ओम प्रकाश खजुरिया, ये ट्रांसपोर्ट कमीशन से कहता हूँ कि उस अपना जो वक्तव्य था आपका 2 दिन पहले, उसको अमली जामा पहनाओ।